तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स मतलब फोर्स से रिलेटेड चीज़ हम देखेंगे। डायनेमिक्स मतलब फोर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे फोर्सेस को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो भाई अब देखो, ये मान लो एक सर्कल है जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है इस सर्कल में। तो भाई मैंने आपको बताया था, कोई भी पार्टिकल है अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt होता है, जहाँ पे v जो है स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, v स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। और एक कंपोनेंट आता है, ये जो at है टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ऐसे करके at इज इक्वल टू होता है dv/dt। और एक कंपोनेंट आता है रेडियल कंपोनेंट, वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो सेंटर को मैंने ओ बोल दिया, तो रेडियल कंपोनेंट यहाँ को आता है टूवर्ड्स द सेंटर। तो भाई रेडियल कंपोनेंट होता है m, रेडियल कंपोनेंट जो होता है एक्सेलरेशन का, इसकी वैल्यू निकल के आती है जब हम निकालते हैं, तो ये आता है v²/r या फिर ω²r। तो भाई इसे बोलते हैं हम रेडियल कंपोनेंट। तो दोस्तों, अगर स्पीड जो है पार्टिकल की वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि स्पीड अगर कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन के दौरान, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या होता है भाई, अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि dv/dt होता है ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में केवल एक कंपोनेंट आता है एक्सेलरेशन का, वो होता है टूवर्ड्स द सेंटर या फिर रेडियल डायरेक्शन में होता है, और हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है v²/r। r यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है, जिस सर्कल पे सर्कुलर मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका रेडियस अगर r है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक्सीलरेशन होता है v²/r। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स छोटा सा टॉपिक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो भाई डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स मतलब डायनेमिक्स होता है जहाँ पे हम फोर्सेस को इन्वॉल्व करते हैं, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए या फिर वेलोसिटी में चेंज के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो उन फोर्सेस की स्टडी जब हम करने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और जब हम फोर्सेस की स्टडी नहीं करते हैं तो फोर्सेस की स्टडी नहीं करते, खाली फोर्सेस की वजह से आने वाले इफेक्ट जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब होते हैं, इनको स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और इसको बोलते हैं डायनेमिक्स, जहाँ पे फोर्स की स्टडी हम करेंगे। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो हमने देखा था रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आता है v²/r। तो दोस्तों, अगर एक्सेलरेशन कहीं पे आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। तो हमें पता है फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन। तो दोस्तों, इसका मतलब एक फोर्स सेंटर की तरफ को एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है m, जो है मास ऑफ द पार्टिकल है, कैपिटल M बोल देता हूँ इसे, कैपिटल M इंटू a। तो दोस्तों, कैपिटल M जो है यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल है, कैपिटल M इंटू ए, यहाँ पे कैपिटल M है मास ऑफ द पार्टिकल, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है v²/r। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा हमेशा, और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। तो डायनेमिक्स में इतना सही था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो एक फोर्स हमेशा एक्ट करेगा पार्टिकल पर टुवर्ड्स द सेंटर, और उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों, जैसे मान लो, अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने एक वायर ले लिया या फिर एक थ्रेड ले लिया, इससे मैंने एक मास जो है, इस मास को बांधा हुआ है इस थ्रेड से, और ये एक मास है कोई, मान लो ये मास है कैपिटल M, इसको
इस थ्रेड से, धागे की मदद से मैंने एक मास को अटैच किया हुआ है इस थ्रेड से, और ये जो थ्रेड का ये वाला एंड है, लोअर एंड, अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं अपनी हाथ में ये वाले एंड को पकड़ लूँ और घुमाने लगूँ, तो दोस्तों इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा वो आएगा टेंशन की वजह से, क्योंकि इस मास को खींचने लगेगा थ्रेड अपनी ओर, तो थ्रेड में एक टेंशन डेवलप होगी। तो इस केस में टेंशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और ऐसी कई अलग अलग जो है चीज़ें होती है, जैसे हमें पता है एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रोटेट करते हैं सर्कुलर पाथ्स में अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव। तो वहाँ पे जो है कूलम फोर्स लगता है, मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उस कंडीशन में कूलम फोर्स होता है। तो ऐसी अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग टाइप का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो यही था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों समझ आया होगा आपको। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर टर्निंग और बैंकिंग ऑफ रोड, ये क्या होता है इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ, धन्यवाद।